बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरा नाम साजिद आकाश है। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फबिय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ईद उल अज़हा पर एक अंदाजे के मुताबिक 4 अरब रुपए से ज्यादा का मवेशी का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपए कसाई मजदूरी के तौर पर कमाते हैं। 3 अरब से ज्यादा चारे के कारोबार करने वाले कमाते हैं। पाकिस्तान कारोबार की दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ईद पर होता है। नतीजा, इस ईद उल अज़हा पे गरीबों को गोश्त की फरावानी हासिल होती है, गरीबों को मजदूरी मिलती है, जो कि वो पूरा साल अपना और अपने बच्चों को पेट पालते हैं। ईद उल अज़हा पर देहातियों को मवेशियों की अच्छी उजरत मिलती है। अरबों रुपए के पैसे कमाते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं जो ये माल बरदार गाड़ियां मवेशियों को ट्रांसपोर्ट करती हैं। अरबों रुपए गाड़ियों में जानवर ले जाने वाले कमाते हैं। बाद अज़ां गरीबों को खाने के लिए महंगा गोश्त मुफ्त में मिलता है। खालें कई सौ अरब रुपए में फरोख्त होती हैं। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर को काम मिलता है। ये सब पैसा जिसने कमाया है वो अपनी ज़रूरियत पर जब खर्च करते हैं तो न जाने कितने खरब रुपए का कारोबार दोबारा होता है। ये कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त ही नहीं खिलाती बल्कि आइंदा साल गरीबों को रोजगार के मौके भी फराहम करती है। दुनिया का कोई मुल्क जो अमीरों पर अरबों रुपए टैक्स लगाकर इस हद तक पैसा नहीं इकट्ठा कर सकती जो एक मुसलमान अपने रब के हुक्म के मुताबिक जानवरों की कुर्बानी करता है और गरीबों को उससे फायदा होता है। इकोनॉमिक्स की जुबान में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। इकोनॉमिक्स की जुबान में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा चक्कर शुरू होता है जिसका हिसाब लगाने में इंसानी अकल दंग रह जाती है। ये मेरे रब का फैसला है जो कि गरीबों को मुफ्त में गोश्त मुहैया होता है और गरीबों का पूरा साल गरीब अपने बच्चों का पेट पालते हैं।